हेलो माय फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम देखने वाले हैं कि आपके दिमाग में, आपके जहन में जो पर्सन चल रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है। आप किसी कोई भी हो सकता है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। सो विदाउट लेट लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कि आखिर ये जो पर्सन है ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जो आपके जहन में चल रहे हैं। सो विदाउट लेट लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल्स कौन है जो मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो पर्सन चल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के जहन में जो पर्सन चल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके वेट। मेरे व्यूवर्स के जहन में जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के जहन में जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के जहन में, मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आप शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ओ माय गॉड, द मून कार्ड इज हियर, एट ऑफ कप्स कार्ड इज हियर, व्हाई दिस कार्ड्स आर हियर। ओ माय गॉड, ओके। तो इस पर्सन ने आपका दिमाग खराब करके रख दिया है, दिमाग की दही कर दी है इन्होंने, है ना। लटका के रखा हुआ है आपको, समझ ही नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ऐसा रूडिश बिहेव रखे हुए हैं आपके साथ, ऐसा बिहेव रखे हुए हैं कि अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा कर रहे हैं कि हाँ भाई अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं कि भाई बात ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से। ब्लू कलर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे ब्लू कलर मुझे बहुत दिख रहा है। सो मे बी आप तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हो, या एस्ट्रोनॉमी में बिलीव रखते हो, या एस्ट्रोलॉजी वगैरह आपको पसंद हो, या रात को तारे सितारे देखना आपको पसंद हो सकता है, या फिर ये इनकी एनर्जी है जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। सो लेट्स सी कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ऑफ कप्स, ये थोड़ा सा बहुत एटीट्यूड वाला रूडिश टाइप ऑफ पर्सन, अपने ही ईगो में रहने वाला, अपने ही अकड़ में रहने वाला पर्सन है। लाइक ऐसा पर्सन जिसका ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूँ यहाँ पे, बट यू लाइक दैम मे बी मतलब आपको इनका यही एटीट्यूड थोड़ा सा ले डूबा है। यही आदत इनकी, यही आदत आपको ले डूबी है फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है विद द नाई किंग ऑफ वॉन्स कार्ड इज जो जिनमें प्राइड भी है, जिनमें ईगो भी है, गुड लुकिंग भी है, अथॉरिटेटिव भी है, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कोई हाई अथॉरिटेटिव जॉब हो सकती है, किसी की नहीं सुनने वाले ऐसे पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसी पर्सन है ये, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन विद दिस कार्ड्स आई हैव दिस 4 कार्ड्स आर हियर, जो ये 4 कार्ड है ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बैगेज, या बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको मजबूर किया है, इमोशनली या तो हील की, या तो आपको ग्रो किया है स्पिरिचुअली, या फिर इस पर्सन की वजह से विद द 8 ऑफ कप्स, विद द मून कार्ड इज है, आप बहुत दफ़ा विद द 5 ऑफ सॉर्ड, आप बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम, ऐसे पीरियड में गए हो कि आपको समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है आखिर। इन्होंने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी। इनफैक्ट इनकी वजह से आपको लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए कोई। मे बी ऐसा हो सकता है, या इनके साथ आपकी कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी रही हो जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रही हो। बट ये स्ट्रेंथ के साथ आया है यहाँ पे। ये कार्ड्स स्ट्रेंथ क्या दिखा रहा है कि आप उस चीज़ से हील कर गए हो, आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हो, आप उस चीज़ से निकल गए हो। ठीक है, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ कुछ होता है, कुछ फ़र्क पड़ता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है विद द 8 ऑफ कप्स जो अपने इमोशंस से भाग रहा है। लाइक इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, इनके दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इमोशंस, कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। लेकिन ये जो भी कोई पर्सन है अपनी फीलिंग से भाग रहा है, अपने इमोशंस से भाग रहा है, अपने जज्बातों को छुपा रहा है, अपने इमोशंस को छुपा रहा है। विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड इज, विद द मून कार्ड इज, कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं जो वो बता नहीं रहे, वो छुपा रहे हैं। विद द मून कार्ड इज, यहाँ पे ऐसा हो सकता है दैट दे आर अफ्रेड कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे रिलेशनशिप को लोग देखेंगे। या विद द मून कार्ड इज, या दे आर कि भाई अभी मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप में भी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि या तो वो अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं। इनकी मीडियम हाइट हो सकती है, मीडियम इनके बाल हो सकते हैं,
फॉर सम ऑफ योर लॉन्ग हाइट मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है मुझे। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये अपने इमोशंस को हाइड किए हुए हैं, ये अपने इमोशंस को छुपाए हुए हैं। दे हैव इमोशंस फॉर यू। यस, मून इमोशंस को भी शो करता है, तो इनके अंदर आपके लिए इमोशन ज़रूर है, बट दे आर हाइडिंग इट। ये जो भी पर्सन आपके जहन में चल रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है, इनको ना चाहते हुए भी आप इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। एंड दे आर थिंकिंग लाइक कि मेरे दिमाग में मैं अपना सिर फोड़ दूँ कहीं जाके, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार ये पर्सन आ रहा है, मेरे दिमाग में बार बार ये पर्सन क्यों आ रहा है। मतलब यस, इनको ऐसा रहता है कि मेरे जहन में क्यों आ रहे हैं आप, मतलब मेरे जहन में, इनके जहन में क्यों आ रहे हो आप बार बार, क्यों आखिर बार बार आपकी आपकी बातें इनको याद आ रही हैं, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है इनके साथ। इनको ये रहता है कि ऐसा क्यों है, बार बार क्यों चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही है, बार बार क्यों साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, बार बार क्यों एक दूसरे को टकरा रहे हैं, किस्मत वापस ला रही है। तो यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको उनके जहन में, उनके ड्रीम्स में आप दिख रहे हो, आपको वो अपने ड्रीम्स में दिख रहे हो, तो आपको और उनको ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है आखिर। ठीक है, ओके सॉरी। विद द हर्मिट कार्ड इज, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी चाहते हो कि कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिले, कोई ना कोई आपको यहाँ पे सही एक्यूरेट उनकी तरफ से आंसर मिले कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे आर टोटली कन्फ्यूज एंड वो आपको भी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। दे हैव फीलिंग फॉर यू। ओके, उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स है, बट दे आर हाइडिंग इट। वो अभी रिवील नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद की फीलिंग्स के बारे में अभी भी अवेयर नहीं है। वो आपको तो तब बताएंगे ना जब वो खुद की फीलिंग के बारे में अवेयर होंगे। वो खुद की फीलिंग के बारे में भी मुझे अवेयर नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये कोई ऐसा पर्सन है, या तो आपसे एज में छोटा है या आप इनसे एज में छोटे हो सकते हैं। विद द पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड इज, इट्स अ पर्सन जो आपको सोच रहा है, इट्स अ पर्सन जो आपको सॉलिड कमिटमेंट देने का सोच रहा है, या आप सोच रहे हैं सॉलिड कमिटमेंट देने का उन्हें। ठीक है, लेकिन या तो आप एज में छोटे हैं, यहाँ पे जो भी एज में छोटा है ना वो यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट देने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है ना डियर, दे आर थिंकिंग ऑफ इट, लेकिन थिंक कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को बस सोचे ही जा रहे हैं। कोई एक्शन मुझे यहाँ पे लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। ये कोई बहुत लंबे टाइम से आपका इनके साथ ये कनेक्शन चल रहा होगा ऐसा ही, जहाँ पे कोई आपको एंड नहीं नज़र आ रहा, जहाँ पे आपको कोई भी फिनिशिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। आपको लग रहा है ये सर्कल ऐसे ही चलता जाएगा, ये पेनफुल जो साइकिल है ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है इस कनेक्शन में। सो ये जो पर्सन है आपको खुद में भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये खुद में कंफ्यूज है। येस, दे हैव फीलिंग फॉर यू बट दे आर हाइडिंग इट। एंड इनफैक्ट इनको फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि वाई बार बार ये चीज़ें क्यों आ रही हैं इनके दिमाग में। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इज, इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी और उनकी डेस्टिनी यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, आपकी और उनकी डेस्टिनी एक दूसरे को बार बार मिला रही हो। इट कुड बी पॉसिबल आप अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, विद दिस सर्कल इज या विद दिस सर्कल इज या, इट कुड बी पॉसिबल कि अगर जिस दिन आपके एक दूसरे के लेसन्स कंप्लीट हो गए, आप दोनों की यूनियन भी हो सकती है अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में है तो। ठीक है, सो ये एक वैसे जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ सब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं होंगे, कुछ होंगे। सो या आप देख लीजिएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी किस्मत में ये पर्सन लिखे हों। अगर ऐसा है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, ये जो भी पर्सन है, तो ये ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे पड़ाव आए कि आपको कुछ आप ही को बाजी जीतनी पड़े। लाइक किस्मत आप दोनों को जुदा भी कर सकती है, तो वो वहाँ पे आपको हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन को। मुझे यहाँ पे जो इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, यस दे हैव फीलिंग, बस इतना ही। मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जैसे एंजल्स भी जिसकी फीलिंग्स को रिवील नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज दे आर कन्फ्यूज अबाउट इट, बिकॉज दे आर कन्फ्यूज अबाउट देयर फीलिंग्स। तो एंजल्स भी वहाँ पे रिवील नहीं कर पा रही हैं उनकी फीलिंग्स। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हीलिंग के फील्ड से हो सकता है, आप हीलिंग के फील्ड से हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना विद द स्ट्रेंथ कार्ड इज है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और उनका कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। ये कोई सॉन्ग है, आप ये सुन सकते हो। सो या लेट्स सी विद द नेम इनिशियल्स कार्ड, नेम इनिशियल्स आ हियर, एंड आफ्टर दैट हम रीडिंग को एंड कर देंगे।
H, हेटर। ओके, ये कोई ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा हेटर्स हो, लाइक आपकी इस रिलेशनशिप के, या हरित किसी का नाम हो सकता है। ओके, F, ओके, या फिर हरियाणा से हो सकते हैं आप फॉर सम ऑफ यू। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अमेरिका, ब्राउन, ऑस्ट्रेलिया, लॉन्ग हाइटेड, ई, ऋतिक किसी का नाम हो सकता है। सी एम हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। पॉलिटिक्स में जैसा बोला था, पी, ब्लैक, ब्लैक इनको पसंद हो सकता है, अदर कंट्री से हो सकता है। रीटा किसी का नाम हो सकता है, शॉर्ट हाइटेड, यूरोप, मीडियम हाइटेड, आई, पिया किसी का नाम हो सकता है, मिया किसी का नाम हो सकता है, ऐसा कुछ। जी इनके नाम में आता हो, एल इनके नाम में आता हो, ओ इनके नाम में आता हो, आप देख लीजिएगा। रीटा किसी का नाम हो सकता है वैसे। ओके, एशिया, एंड इट्स अ जे, इट्स अ एस, इट्स अ ए। ओके, एंड एन एंड के, निखिल, अनिका, ऐसा कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर यू। एंड वी, अनवी, यू, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक इट, एंजॉय इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।